हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आरबीएससी क्लास 10th इंग्लिश की बुक गोल्डन रेस के 9th चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी में आए मेन कैरेक्टर्स को, साथ ही साथ स्टोरी की आउटलाइन यानी समरी को देखेंगे। उसके बाद हम फुल टेक्स्ट रीडिंग करेंगे यानी लाइन टू लाइन रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एंड इसके साथ ही हम देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अबाउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, स्टोरी क्या है। स्टोरी की अगर हम समरी देखते हैं तो मैन्स ट्रू सन इट इज़ अ टचिंग स्टोरी। टचिंग स्टोरी जो दिल को छू जाए। ये एक ऐसी कहानी है किसी ओल्ड जेंटलमैन की हु ट्रीटेड अ थीफ जनरसली। थीफ मीन चोर। एक ऐसे ओल्ड मैन जिन्होंने एक चोर के साथ जनरसली यानी बहुत ही काइंडली बिहेव किया, बहुत ही दयालुता के साथ बिहेव किया इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एनी पनिशमेंट। चोर जो उनके घर में आया था उसे पनिशमेंट देने के बजाय बहुत ही दयालु बिहेव उन्होंने किया। एंड द जेंटलमैन्स काइंडनेस टच द हार्ट एंड माइंड ऑफ द थीफ हु बिकेम अ रिफॉर्म्ड पर्सन एंड गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन। और ये जो ओल्ड जेंटलमैन थे जिन्होंने बहुत ही दया भरा बिहेव किया उस मैन के साथ, उस थीफ के साथ, इस बिहेव ने उस मैन के हार्ट को एकदम चेंज कर दिया। वो थीफ जो पहले थीफ था अब उसका दिल एकदम चेंज हो गया एंड नाउ ही बिकेम ए जेंटलमैन। वो खुद एक जेंटलमैन बन गया, रिफॉर्म्ड पर्सन यानी सुधरा हुआ व्यक्ति बन गया। एंड फाइनली ही केम टू द जेंटलमैन विद अ सरप्राइज गिफ्ट। एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर वो उस जेंटलमैन के पास आया। तो स्टोरी का मेन एसेंस अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेन जो होती है काइंडनेस, वो किसी के भी दिल को चेंज करने के लिए, किसी के भी हृदय को परिवर्तित करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होती है। अगर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर्स, तो स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स सिर्फ 3 ही हैं। ओल्ड जेंटलमैन, द थीफ जो आया था चोर, एंड द सर्वेंट ऑफ द ओल्ड मैन। एक माइनर कैरेक्टर बनता है सर्वेंट जो था ओल्ड मैन का, जो उसके घर में था। ये 3 कैरेक्टर स्टोरी में हमें देखने को मिलेंगे। तो हम टेक्स्ट रीडिंग शुरू करते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट बींग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट। फीस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? दावत, काइंड ऑफ पार्टी। एक पार्टी जो थी हेल्ड की जा रही थी, ऑर्गेनाइज की जा रही थी, रखी गई थी इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। किसी एक सर्टेन निश्चित जेंटलमैन, किसी एक पर्टिकुलर जेंटलमैन की बात हो रही है। एक अच्छा आदमी जो था उनके घर में एक पार्टी थी। इट वॉज हिज बर्थडे। और ये पार्टी क्यों थी? बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, बर्थडे पार्टी थी। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। अब क्योंकि पार्टी थी तो बहुत सारे रिलेशंस मतलब रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, फार एंड नियर दूर दराज के, पास पास के जितने भी उसके रिश्तेदार थे, बहुत सारे लोग वहाँ आए एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। और ना सिर्फ वो आए बल्कि गिफ्ट्स भी लाए। ऑब्वियसली जो है बर्थडे पार्टीज़ पर लाते हैं। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स। एंटरटेन करना, किसी को लुक आफ्टर करना, किसी की केयर करना, देखभाल करना। अब ओल्ड मैन के घर आए थे तो ओल्ड मैन ने उन गेस्ट को भी एंटरटेन किया, उनकी देखभाल की। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। ऑब्वियसली उनकी उसकी ड्यूटी थी उनको लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर और एंटरटेन सेम चीज़ हुई, देखभाल करना। तो ये उस ओल्ड मैन की ड्यूटी थी कि उनके घर मेहमान आए हैं तो उन्हें जो है देखभाल करनी होगी। इन द इवनिंग ही गेव अ ग्रेट फीस्ट। इवनिंग में जो थी वो फीस्ट, वो पार्टी, वो दावत रखी गई। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट्स ब्रोट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी दैम। एंड द गिफ्ट्स, और वो जो गिफ्ट्स थे दैट द विच द गेस्ट्स ब्रोट, जो गेस्ट अपने साथ ब्रोट यानी लेकर आए थे, वह प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल। हॉल में, जिस हॉल में पार्टी थी उसके बीचों बीच सेंटर में एक टेबल लगाकर उन पर वो सारे गिफ्ट्स रखे गए सो दैट ऑल माइट सी देम। इन अ डिजायर, इन अ विश, एक किस वजह से वो रखे गए, इच्छा क्या थी कि सभी लोग देख सके कि कौन कौन से गिफ्ट्स आए हैं। When the feast was over, शाम को पार्टी हुई, पार्टी ओवर हो गई एंड द गेस्ट्स हैड गोन अवे। गेस्ट भी सारे चले गए पार्टी के बाद। द मैन वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर। अब मैन जो है उस प्लेस की तरफ गया जहाँ सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली। अब उसने जो है सारे गिफ्ट्स को पुट अवे करना यानी संभाल के रखना, केयरफुली संभाल के रखना उसने शुरू किया। एज ही डिड सो, अब वो हॉल में था, उन गिफ्ट्स को संभाल रहा था और वो ये जब ये काम कर रहा था, ही सडनली ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से कॉट साइट ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसका मतलब कि कोई झलक दिखना। उन्हें क्या दिखी? द शेडो ऑफ अ मैन्स हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल।
किसी मैन के हेड की यानी सिर की जो शेडो थी वो उस हॉल के फ्लोर पर देखने को मिले। जब वो गिफ्ट्स को चेक कर रहा था, केयरफुली रख रहा था, तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, किसी आदमी के सिर की परछाई जो है वहाँ हॉल में दिखने को मिली। ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ। अब परछाई नीचे है यानी आदमी कहाँ होगा, ऊपर होगा, रूफ पे, छत पे होगा। तो ये मैन जो है इजीली पहचान गया कि कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जो छत पर छिपा हुआ है। अब छिपे हुए कौन होते हैं, ऑब्वियसली गेस्ट तो नहीं होंगे, छिपा हुआ कौन होता है, चोर। एंड रियलाइज्ड, इस आदमी को भी रियलाइज हो गया, महसूस हो गया दैट देयर वॉज अ थीफ अप देयर। वहाँ अप, ऊपर कौन है, थीफ, कोई चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड, अब इस आदमी ने अपने सर्वेंट को बुलाया। सर्वेंट को आवाज़ लगाकर क्या कहा होगा, चोर को भगा दो, चोर को पकड़ लो, नहीं। उसने क्या कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड, अभी तक हमने सारे गेस्ट्स को खाना नहीं खिलाया। ब्रिंग बैक द डिशेज, इसलिए जितनी डिशेज जो भी खाने की चीज़ें थी जो तुम ले गए हो वो वापस लेकर आ जाओ। सारे गेस्ट ने खाना अभी नहीं खाया। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, जैसे जैसे सर्वेंट को बताया गया सर्वेंट ने वैसा ही किया। ही ब्रोट बैक सेवरल डिशेज, सेवरल कई सारी डिशेज को ब्रोट बैक वापस ले आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम, अब वो अपने मास्टर की वेट करने लगा कि मास्टर यानी मालिक कब उसे बताए कि ये डिशेस सर्व करो, सर्व करनी, क्योंकि वो नौकर था, उसका काम था गेस्ट्स को खाना सर्व करना, परोसना। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, लेकिन उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उस आदमी को खाना नहीं परोसने दिया, बल्कि उसे कहा अब तुम जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूँ। देन ही लुकड अप एट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड, अब जब सर्वेंट चला गया, नौकर को जब वहाँ से भेज दिया, अब उस आदमी ने, ओल्ड जेंटलमैन ने ऊपर देखा जहाँ वो चोर छिप रहा था, और क्या कहा उसे, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, कि कितना अच्छा है कि आज तुम मेरे बर्थडे पर मेरे घर आए हो। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मुझे लगा था कि सारे गेस्ट लेफ्ट यानी जा चुके हैं। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन तुम्हें तो अभी तक किसी ने खाना ही नहीं परोसा। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, प्लीज़ नीचे और इस हम्बल पोलाइट भी होता है, हम्बल एडजेक्टिव के तौर पर होता है सिंपल, कि मेरे साथ ये सिंपल मील यानी जो खाना है वो शेयर करो, आओ हम साथ में मिलके खाना खाते हैं। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, थीफ अब ये सुन के बहुत डर गया, अफ्रेड हो गया। एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, थीफ को पता चल गया कि भाई अब मालिक को पता चल चुका मैं घर में हूँ, तो वो क्लाइम डाउन, क्लाइम अप होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन यानी नीचे आना। वो अपनी हाइडिंग प्लेस से, छिपी हुई जगह से वो जब नीचे आ रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स, लेकिन उसे बहुत सरप्राइज हुआ, उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसको भी बाकी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे भी मेहमान कहा जाएगा और मेहमान की तरह खाना परोसा जाएगा, तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कर्टसी, होस्ट कौन होता है, मेजबान। कौन था यहाँ मेजबान, वो ओल्ड जेंटलमैन जिसका बर्थडे था। बहुत ही कर्टसी के साथ, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ होस्ट ने यानी मेज़बान ने खाना परोसा। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, अब इस आदमी ने जब खाना खा लिया चोर ने, और वो रोज सेकंड फॉर्म होती है राइज की, राइज यानी खड़ा हुआ। स्टोरी में हम जानते हैं कि हमेशा पास्ट टेंस यूज किया जाता है, तो वो जब वो खड़ा हुआ जाने के लिए, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, तो ओल्ड मैन ने सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे एक गिफ्ट भी दिया, एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स, और एक बैग, एक थैली भी दी कॉइन्स की यानी सिक्कों की, कुछ पैसे भी दिए हेल्प की। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कर्टयार्ड, और वो उसे खुद लेके गया कर्टयार्ड यानी आंगन के गेट तक, ताकि वो मेहमान को सी ऑफ कर सके, अलविदा कह के आ सके। अब ये बात बीत गई, एक आदमी ने अपने घर में आए चोर के साथ भी बहुत अच्छे से काइंडनेस के साथ बिहेव किया और वो भूल गया। सेवरल ईयर्स लेटर, सेवरल ऊपर भी आया था यानी कई सारे सालों के बाद क्या हुआ, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, फिर से वही मौका आया, उस ओल्ड मैन का बर्थडे था, फिर से वही फीस्ट यानी दावत हो रही थी। मैनी गेस्ट्स केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, बहुत सारे गेस्ट भी आए, उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटिफुल, और क्योंकि वो ही वॉज ग्रेटली लव्ड मतलब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, पैसिव सेंटेंस है, तो सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, तो अब जो लोग अपने प्यारे लोगों के लिए गिफ्ट लाएंगे वो ब्यूटीफुल भी होंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग अ स्ट्रेंजर केम, अब जब इवनिंग धीरे धीरे एंड होने लगी, पार्टी खत्म होने वाली थी, उसी टाइम एक स्ट्रेंजर आया।
स्ट्रेंजर यानी अजनबी। केम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, वो भी अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया था उस ओल्ड मैन के लिए। ही रिफ्यूज़ टू टेल हिज नेम, उसने नौकर को अपना नाम बताने से मना कर दिया कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट आस्क्ड, लेकिन उसने नौकर से क्या कहा, इफ़ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, कि क्या मैं ओल्ड मैन से खुद मिल सकता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा बट क्या मैं मालिक से मिल सकता हूँ। तो क्या हुआ, व्हेन द ओल्ड मैन ओपन द बॉक्स, सर्वेंट ने क्या किया होगा, वो बॉक्स लेकर मालिक को जाके दे दिया होगा। अभी ओल्ड मैन ने जब वो बॉक्स खोला, ही फाउंड इनसाइड इट अ प्रेशियस पर्ल, तो उसे उसके अंदर क्या मिला, एक बहुत ही प्रेशियस यानी कीमती सा पर्ल। पर्ल क्या होता है, मोती। तो उस बॉक्स के अंदर एक कीमती सा मोती था, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ बहुत बड़ी मनी, बहुत सारी मनी की कीमत होगी यानी बहुत महंगा। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, तो अब इतने महंगे मोती को देखकर ओल्ड मैन ने क्या कहा, अपने सर्वेंट को कहा, अपने नौकर को कहा कि उस स्ट्रेंजर को इमीडिएटली यानी तुरंत लेकर आओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, स्ट्रेंजर भी आया। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, अप्रोच किसी के पास पहुंचना। अब वो जब पास पहुंचा उस ओल्ड जेंटलमैन के, ही बोड लो, वो यानी झुकना, लो यानी नीचे, वो नीचे झुका। नीचे झुकने का मतलब जैसे हम अभिवादन करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, किसी के सामने, बड़ों के सामने झुकते हैं, तो उस स्ट्रेंजर ने भी यही किया। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकोगनाइज हिम बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, और वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानता था कि ये होस्ट यानी ये मेज़बान जो ओल्ड जेंटलमैन है, ये मुझे पहचान नहीं पाया, अनेबल है मुझे रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। और क्यों नहीं पहचान पा रहा है, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, क्योंकि उनको की आंखों की आई साइट जो थी वो डिम हो गई थी। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो नियरर, नियरर क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री, पहले पास था और पास गया। एंड सेड क्वाइटली, बहुत ही क्वाइटली, शांति से, धीमी आवाज़ में उसने कहा, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago, मैं वही इंसान हूँ जिसकी आपने बहुत साल पहले हेल्प की थी, ग्रेटली, बहुत बड़ी हेल्प की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड, मैं आपके घर आया था लेकिन अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड मतलब जिसको बुलाया ना गया, मैं बिन बुलाए आपके घर आया लेकिन आपने मुझे फीड किया, खाना खिलाया, बहुत बड़ी दया की बात थी वो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने क्या जवाब दिया, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट यू वॉज एबल टू डू, सॉरी दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू। ओल्ड मैन को याद नहीं आया कि कौन आदमी था। ओल्ड मैन कहता है, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर, मुझे बहुत खुशी है ये सुन के, दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाया, मैं तुम्हें खाना खिला पाया टाइप। इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, और आज भी मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं तुम्हारी लुक आफ्टर करूँ, देखभाल करूँ। क्यों, क्योंकि तुम मेरे घर आए हो। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, लेकिन मैं तुम्हें इन्वाइट करूँ इसके लिए मुझे पहले तुम्हारा नाम तो जानना होगा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे अपना नाम बताओ। द मैन हु हैड ब्रोट द प्राइसलेस गिफ्ट, वो आदमी जो अब एक प्राइसलेस, प्राइसलेस यानी अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो, बेशकीमती गिफ्ट लेकर आया था, उस मैन ने क्या कहा, रिप्लाई किया, जवाब दिया, सर वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम। सर वंस बिफोर मतलब एक बार पहले भी, ऑन अनदर ओकेजन, ओकेजन यानी ऐसा ही अवसर था, लाइक दिस ऐसा ही बिल्कुल अवसर था, यू इन्वाइटेड अ गेस्ट, उस टाइम भी आपने एक गेस्ट को इनवाइट किया था, विदाउट नोइंग हिज नेम, उस टाइम भी आप अपने गेस्ट का नाम नहीं जानते थे, पहले जब वो आया था तब नहीं जानता था वो नाम। द गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल, वो गेस्ट कौन था, वो आपकी रूफ पर यानी छत पर छिपा हुआ था, एंड विशिंग यू इल, आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा था। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी, फिर भी आपने क्या किया, ऑनर, सम्मान, और कर्टसी यानी विनम्रता के साथ उस गेस्ट के साथ बिहेव किया। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, कि उस दिन भी तो आपने नाम नहीं पूछा था, उस दिन भी आपने बिहेव किया अच्छा, आज भी आप जो है वैसे मुझे इन्वाइट नहीं कर सकते बिना नाम जाने, जैसे उस दिन किया था। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड, अब ओल्ड जेंटलमैन को याद आया कि वो कौन था, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ, अब उसे याद आया कि कैसे वो चोर जो है वो छत पर छिपा हुआ था, रूफ पर छिपा हुआ था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज्ड हिज लाइफ,
अब स्ट्रेंजर ने भी एक्सप्लेन किया, पूरी बात बताई कि जिस उस दिन आपने मेरे लिए जो काइंडनेस यानी दया दिखाई थी, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया यानी बदल दिया। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज, उस दिन से, सिंस दैट डे, उस दिन से उस स्ट्रेंजर ने अपने सारे बुरे तौर तरीके, इविल वेज यानी बुराइयों वाली आदतें जो थी वो सब छोड़ दी, एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और उसने कहा कि अब मैंने अपनी लिविंग, आजीविका, रोजी रोटी जिसको हम कह सकते हैं, वो ऑनेस्ट वर्क से कमाने की कोशिश की। एज ईयर्स वेंट बाय, अब धीरे धीरे साल बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, कि मैं और ज़्यादा अमीर होता गया, बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन मेरी इस अमीरी ने मुझे एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, मैं घमंडी नहीं बना। इट वॉज हिज ड्यूटी, ही फेल्ट, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, कि मुझे हमेशा यही लगा, ही फेल्ट, मुझे हमेशा यही लगा, ही कौन है, स्ट्रेंजर खुद अपने लिए बता रहा है कि मुझे, यानी उसे हमेशा ये लगा, इट वॉज हिज ड्यूटी, कि उसकी फ़र्ज है, क्या फ़र्ज है उसका, टू शो टू अदर्स, कि मैं भी दूसरों को वही काइंडनेस दिखाऊं, वही दया दिखाऊं, दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, जो आपने यानी उस जेंटलमैन ने, उस ओल्ड मैन ने जो है मेरे लिए दिखाई। डायरेक्ट स्पीच में आई और वी का यूज होता है, लेकिन हम इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ही और शी का यूज होता है, कि आपने मेरे लिए जो दया दिखाई थी, मुझे भी लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी दूसरों के लिए वही दया दिखाऊं। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, ओल्ड जेंटलमैन इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा टच्ड हुआ, टच्ड होना यानी प्रभावित हुआ। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, अब जब बाकी सारे गेस्ट चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, तो अब लास्ट में वो स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ा, एंड सेड टू हिम, अब उस ओल्ड मैन ने स्ट्रेंजर को क्या कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, कि देखो मेरे बहुत सारे बेटे और ग्रैंड सन्स यानी पोते हैं, बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, सीम्स यानी लगता है, सो डियर टू मी, मुझे इतना प्यारा, एज यू, जितने प्यारे आज तुम लग रहे हो, दिस नाइट, आज रात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे तुम लग रहे हो, थ्रू अ लिटिल काइंडनेस, एक छोटी सी काइंडनेस, लिटिल मतलब छोटी सी काइंडनेस, छोटी सी दया, विच आई डिड टू यू, जो मैंने तुम्हारे लिए की थी, सो मैनी ईयर्स अगो, इतने सालों पहले मैंने तुम्हारे लिए एक हल्की सी दया दिखाई, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, और उसके बदले तुमने और दया भरे एक्ट्स यानी काम किए, मतलब मैंने तुम्हारे लिए दया दिखाई, तुमने लोगों के लिए बहुत सारी दया दिखाई, and now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deed of mine, अब मेरा वो छोटा सा डीड था, छोटा सा काम था, और उसके बहुत सारे बेटे, पोते एंड पड़पोते हो चुके हैं, कैसे हो चुके हैं, मतलब जेंटलमैन ने उस चोर के लिए दया दिखाई, चोर ने किसी और के लिए दया दिखाई, और आगे वो इंसान किसी और के लिए दया दिखाएगा, तो वो जो है एक एक करके आगे वाला पर्सन भी एक दूसरे के लिए दया दिखाएगा। आई एम ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटफुल होने का मतलब क्या है, कि एहसानमंद हूँ, टू यू, तुम्हारे लिए एहसानमंद हूँ, तुम्हारे प्रति एहसानमंद हूँ, और क्यों एहसानमंद हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम वो मीन हो, तुम वो माध्यम हो जिससे सारी दया आगे गए, यानी क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए दया दिखाई और तुमने वो दया आगे दुनिया को दिखाई। यू आर इंडीड ट्रू सन टू मी, तुम वास्तव में मेरे सच्चे बेटे हो, एंड इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ़ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ़ यू, ये तुम्हारी भलाई ही है कि तुम वापस मेरे पास आए, एंड तुमने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई, ताकि मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छाई जो है वो की गई कभी भी पूरी, मतलब कभी भी खाली नहीं जाती, आप नेकी करो और दरिया में डालो, यानी कि अच्छाई करके भूल जाओ, उसके रिजल्ट्स जब आपके पास आएंगे तो वो कई गुना होकर ही वापस लौटेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपके क्लास में, आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है, आपको मॉरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए, कि कैसे एक छोटा सा अच्छाई का काम जिंदगियों को बदल देता है। आगे वर्ड मीनिंग्स वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, बट यहाँ हम एक बार फिर से ग्लोसरी यानी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फीस्ट क्या होती है, अ ग्रैंड ट्रीट, अ बैंक्वेट, एक दावत, एक पार्टी। ग्रीट करना, किसी को वेलकम करना। एंटरटेन करना, सर्व करना, खाना परोसना, टेक केयर ऑफ। एंड देन कॉट साइट ऑफ, कॉट साइट ऑफ, सो देखा, किसी की झलक देखी। अ ग्रेट डील ऑफ, बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ी। क्वाइटली क्या होता है,
इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में। प्राइसलेस यानी कीमती। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कीमती जो है। ग्रेटफुल क्या होता है? थैंकफुल यानी एहसानमंद। सो ये आपका जो है चैप्टर है, 9th चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। इस चैप्टर हमने पढ़ा, और चैप्टर्स की इस सीरीज़ के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, and keep reading, keep learning. Thank you.